दोस्तों आज हम ले चलते हैं एक ऐसी जगह के सफर पर जो शायद यूएई के शहर दुबई या अबू धाबी जितनी फेमस न हो, लेकिन अपनी शांति और रवानी से दिल जरूर जीत लेती है। उम्मे अल क्वैन एक छोटा सा एमिरेट मशहूर है अपने सुकून भरे बीचेस, हेरिटेज स्पॉट्स और एडवेंचर फील्ड वाटर एक्टिविटीज के लिए। अगर आपको शोर शराबे से दूर एक पीसफुल हॉलिडे की तलाश है तो ये जगह परफेक्ट है। उम्मे अल क्वैन के पास गल्फ का खास कोस्ट लाइन है जहाँ सफेद रेत के बीच और नीला पानी दिल को शांत कर देते हैं। यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल भी काफी रिलैक्स्ड है। आपको एमिरेटी कल्चर का एक ट्रेडिशनल फ्लेवर मिलेगा जो दुबई और अबू धाबी की फास्ट पेस्ट से बिल्कुल अलग है। साथ ही एमिरेटी हिस्ट्री और नेचर दोनों का यूनिक ब्लेंड है। दोस्तों इस जगह पर आपको एंशिएंट फोर्ट्स, मैनग्रोव फॉरेस्ट, ओल्ड सोक और यूएई का सबसे पुराना एक्वेरियम भी देखने को मिलेगा। अब अगर आप वाटर स्पोर्ट्स के शौकीन हैं तो ये जगह आपको निराश नहीं करेगी। यहाँ पर कयाकिंग और सेलिंग करने का एक्सपीरियंस एकदम लाजवाब है क्योंकि उम्मे अल क्वैन के लैगून्स नेचुरल ब्यूटी और वाइल्ड लाइफ से घिरे हुए हैं। बात सिर्फ एडवेंचर पर खत्म नहीं होती। यहाँ के हिस्टोरिकल साइट्स जैसे कि उम्मे अल क्वैन फोर्ट या ड्रीम लैंड एक्वा पार्क आपके सफर को एक यादगार एक्सपीरियंस बना देंगे। चलिए बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं उम्मे अल क्वैन की टॉप 10 जगहों का सफर जिन्हें मिस करना आपके ट्रिप के लिए एक बड़ा रिग्रेट हो सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आप ऐसे शानदार ट्रैवल वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल राशिद ट्रैवल व्लॉग को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। नंबर 1 उम्मे अल क्वैन फोर्ट एंड म्यूजियम। दोस्तों अगर आपको हिस्ट्री और एमिरेटी हेरिटेज का शौक है तो सबसे पहला स्टॉप होना चाहिए उम्मे अल क्वैन फोर्ट और म्यूजियम। ये फोर्ट एक जमाने में रूलिंग फैमिली का रेजिडेंस था और आज भी उनका चार्म इंटैक्ट है। इस फोर्ट का कंस्ट्रक्शन 18th सेंचुरी के आसपास हुआ था और यहाँ आपको पुरानी आर्किटेक्चर के साथ खूबसूरत व्यूज भी मिलते हैं। म्यूजियम के अंदर आपको एंशिएंट पोट्री, वीपन्स, मैरीटाइम आर्टिफैक्ट्स और ओल्ड ट्रेडिंग गुड्स का कलेक्शन मिलेगा जो उम्मे अल क्वैन की रिच हिस्ट्री और कल्चर का एक जबरदस्त स्नैपशॉट देता है। यहाँ के एग्जिबिट्स दिखाते हैं कि कैसे लोगों की लाइफ ट्रेड और सी के आसपास रिवॉल्व करती है। साथ ही यहाँ की खाड़ियों और मैरीटाइम रूट्स के बारे में भी आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। फोर्ट के अंदर से सी का व्यू लेना एक अलग ही एक्सपीरियंस है और सनसेट के वक्त यह जगह एकदम पोस्ट कार्ड परफेक्ट लगती है। नंबर 2 ड्रीमलैंड एक्वा पार्क। दोस्तों अगर आपको एडवेंचर और फन पसंद है तो ड्रीमलैंड एक्वा पार्क आपके लिए एक मस्ट विजिट जगह है। ये यूएई का एक पुराना और आइकॉनिक वाटर पार्क है जो हर उम्र के लोगों को एक्साइट करता है। यहाँ पर आपको 25 से ज्यादा वाटर राइड्स और स्लाइड्स मिलेंगी जो आपके ट्रिप को थ्रिलिंग और यादगार बना देंगी। पार्क का सबसे पॉपुलर अट्रैक्शंस ट्विस्टर और कैमिकेज स्लाइड्स है जो एड्रेनालाइन सीकर्स के लिए परफेक्ट है। लेकिन अगर आप थोड़ा रिलैक्स वाइब एंजॉय करना चाहते हैं तो लेजी रिवर पर फ्लोट करते हुए आप दिन भर जो है सुकून का मजा ले सकते हैं। बच्चों के लिए यहाँ एक डेडिकेटेड प्ले एरिया भी है जहाँ मिनी स्लाइड्स और शैलो पूल्स है जो सेफ और एंटरटेनिंग दोनों है। इस वाटर पार्क की एक और खास बात यह है कि यहाँ कैंपिंग भी अलाउड है। जी हाँ, अगर आपको खुले आसमान के नीचे रात गुजारना पसंद है तो आप पार्क के अंदर ही अपना टेंट लगाकर यूनिक ओवरनाइट एक्सपीरियंस का आनंद ले सकते हैं। साथ ही यहाँ का फूड कोर्ट भी काफी डाइवर्स है जहाँ आपको लोकल एमिरेटी स्नैक्स के साथ इंटरनेशनल डिशेज भी मिलेंगी। ड्रीमलैंड एक्वा पार्क उम्मे अल क्वैन के कोस्ट लाइन पर बना है तो यहाँ का एटमॉस्फेयर भी रिफ्रेशिंग और कूल रहता है, खासतौर पर गर्मियों के मौसम में। दोस्तों ये जगह सिर्फ एक वाटर पार्क नहीं बल्कि ऐसी डेस्टिनेशन है जो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आपके दिन को लाफ्टर और एक्साइटमेंट से भर देगी। नंबर 3 अल सिनिया आइलैंड बर्ड वाचिंग पैराडाइज। दोस्तों अगर आपको नेचर और वाइल्ड लाइफ से प्यार है तो अल सिनिया आइलैंड एक ऐसी जगह है जो आपके दिल को खुश कर देगी। ये उम्मे अल क्वैन के कोस्ट लाइन से कुछ ही दूर स्थित एक सीरीन और अनटच्ड आइलैंड है जो अपनी नेचुरल ब्यूटी और एक्सोटिक बर्ड्स के लिए मशहूर है। अल सिनिया आइलैंड को यूएई के सबसे महत्वपूर्ण वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स में से एक माना जाता है और यहाँ हर साल माइग्रेटरी बर्ड्स का एक बड़ा क्लस्टर देखने को मिलता है। यह जगह खासतौर पर बर्ड वाचर्स के लिए एक हेवन है, एक जन्नत है, क्योंकि यहाँ फ्लेमिंगोस, हीरोन्स यानी कि बगुले और कॉर्मोरेंट्स जैसे पक्षी बड़ी संख्या में देखे जा सकते हैं। विंटर के महीनों में ये आइलैंड और भी ज्यादा वाइब्रेंट हो जाता है जब माइग्रेटरी बर्ड से अपनी नेचुरल सेंचुरी बना लेते हैं। सिर्फ पक्षी ही नहीं, यहाँ के लैगून्स और मैंग्रोव फॉरेस्ट में मैरीन वाइल्ड लाइफ भी काफी रिच है। आपको आइलैंड के आसपास डॉल्फिन्स या टर्टल्स को स्पॉट करने का मौका भी मिल सकता है। अल सिनिया आइलैंड एक प्रोटेक्टेड एरिया है इसलिए यहाँ का नेचर पूरी तरह से प्रिस्टीन और अनटच्ड है। यह आइलैंड
आइलैंड पब्लिक के लिए रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन आप किसी ऑर्गेनाइज्ड टूर या बोट राइड के जरिए इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं और इस जगह की खूबसूरती को महसूस कर सकते हैं। क्वाइट सराउंडिंग्स और अनस्पॉइल्ड नेचुरल एनवायरनमेंट की वजह से यह स्पॉट उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो अपने बिजी रूटीन से ब्रेक लेकर सुकून के पल जो है वो बिताना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप नेचर और वाइल्ड लाइफ के शौकीन हैं तो अल्सिनिया आइलैंड जैसी काम और सनरियल डेस्टिनेशन को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यहाँ आपको यूएई का एक बिल्कुल अलग रूप जो है वो देखने को मिलेगा, जो शांति और रवानी का अनोखा संगम है। नंबर 4, काइट बीच सेंटर। दोस्तों, अगर आपको रिलैक्स्ड वाइब्स के साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स का मजा लेना है तो काइट बीच सेंटर आपकी आइटनरी का हिस्सा जरूर होना चाहिए। यह बीच उम्मे अल क्वैन का एक हिडन जेम है जो अपनी सफेद रेत, क्लियर पानी और फन फील्ड एक्टिविटीज के लिए मशहूर है। यहाँ आप आराम से चिल आउट कर सकते हैं, दोस्तों के साथ बीच गेम्स का मजा ले सकते हैं या फिर एडवेंचर स्पोर्ट्स के जरिए अपना एड्रेनालाइन पंप कर सकते हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलर एक्टिविटी यहाँ काइट सर्फिंग है। स्ट्रॉन्ग कोस्टल वाइंड्स और काम वाटर्स की वजह से काइट बीच यूएई में काइट सर्फर्स के लिए एक आइडियल डेस्टिनेशन बनाता है। बिगिनर्स और प्रोफेशनल्स दोनों यहाँ अपना स्किल टेस्ट कर सकते हैं और अगर आप इस स्पोर्ट में नए हैं तो क्लासेस भी अवेलेबल है। इसके अलावा आप पैडल बोर्डिंग और कयाकिंग का भी मजा ले सकते हैं। बीच केवल वाटर एक्टिविटीज तक सीमित नहीं है, यहाँ रिलैक्सेशन और लेजर का भी पूरा ध्यान रखा गया है। बीच हट्स और सन बेड्स उपलब्ध है जहां आप शांति से सूरज की रोशनी और वेव्स का म्यूजिक एंजॉय कर सकते हैं। काइट बीच सेंटर पर एक छोटा कैफे भी है जो हेल्थी स्नैक्स और फ्रेश जूस से सर्व करता है ताकि आपकी एनर्जी बनी रहे। रात को यहाँ कैंप फायर्स और लाइव म्यूजिक सेशंस भी होस्ट किए जाते हैं जो आपकी इवनिंग को और भी ज्यादा स्पेशल बना देती है। यह जगह नेचर और एडवेंचर का परफेक्ट बैलेंस देती है, जहां एक तरफ थ्रिल का अनुभव होता है तो दूसरी तरफ पीसफुल एस्केप का भी आनंद मिलता है। काइट बीच सेंटर एक ऐसा डेस्टिनेशन है जिसे आप फैमिली, दोस्तों या फिर सोलो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। नंबर 5, यूएक्यू नेशनल म्यूजियम। दोस्तों, अगर आपको पुरानी कहानियों और हिस्ट्री में दिलचस्पी हो तो यूएक्यू नेशनल म्यूजियम एक ऐसी जगह है जो आपको जरूर विजिट करने चाहिए। यह म्यूजियम एक हिस्टोरिकल फोर्ट के अंदर बनाया गया है जो पहले उम्मे अल क्वैन की रॉयल फैमिली का घर हुआ करता था। यहाँ आपको एमिरेट के ग्लोरियस पास्ट और वहां के लोगों के ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल की एक अनोखी झलक जो है वो देखने को मिलेगी। म्यूजियम के अंदर अलग अलग सेक्शंस में आर्टिफैक्ट, एंशिएंट पोट्री, ट्रेडिशनल वीपन्स और मैरीटाइम आइटम्स को डिस्प्ले जो है वो किया गया है। यह कलेक्शन दिखाता है कि उम्मे अल क्वैन के लोगों का जीवन समुद्र और फिशिंग बेस्ड ट्रेड पर कैसे निर्भर था। एक खास सेक्शन में पर्लिंग बोट्स के बारे में भी जानकारी मिलती है जिससे पता चलता है कि पर्ल्स उस समय के लोगों के लिए कितने महत्वपूर्ण थे। यहाँ के आर्टिफैक्ट्स लगभग 2000 साल पुरानी कहानियां जो है वो बयां करते हैं जो क्षेत्र की एंशिएंट सिविलाइजेशन और ट्रेड रूट्स की झलक दिखाते हैं। म्यूजियम की एक और खासियत इसकी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज है, जैसे टूल्स और आइटम्स जो अल्डोर जैसे प्राचीन टाउन से मिले हैं। यह डिस्कवरीज यूएई के प्री हिस्टोरिक पास्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा म्यूजियम के अंदर के हॉल रूम्स भी अपने आप में एक आकर्षण है जहां ट्रेडिशनल अरबिक आर्किटेक्चर का पुराना चार्म महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप यूएई की हिस्ट्री और कल्चर को गहराई से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उम्मे अल क्वीन नेशनल म्यूजियम एक परफेक्ट जगह है। ये सिर्फ हिस्टोरिकल नॉलेज ही नहीं बल्कि आपके सफर को एक सोलफुल और एनरिचिंग एक्सपीरियंस बना देती है। नंबर 6, पल्मा बॉलिंग एंड आइस स्केटिंग सेंटर। दोस्तों, अगर आप अपने ट्रिप में थोड़ा मस्ती और इंडोर एंटरटेनमेंट का तड़का लगाना चाहते हैं तो पल्मा बॉलिंग एंड आइस स्केटिंग सेंटर आपके लिए एक परफेक्ट जगह है। यह उम्मे अल क्वीन का एक पॉपुलर लेजर डेस्टिनेशन है जो हर उम्र के लोगों को फन एक्टिविटीज के साथ एंगेज करता है। अगर आप फैमिली या दोस्तों के साथ कुछ इंडोर फन एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इस सेंटर को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। बॉलिंग फैंस के लिए यहाँ मल्टीपल स्टेट ऑफ द आर्ट लेन्स है जहां आप अपनी स्किल्स को टेस्ट कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ दोस्तों के बीच एक फ्रेंडली मैच खेलना यहाँ बहुत एक्साइटिंग होता है, लेकिन पल्मा सेंटर केवल बॉलिंग तक सीमित नहीं है। अगर आप कुछ नया और यूनिक ट्राई करना चाहते हैं तो यहाँ का इंडोर आइस स्केटिंग रिंक एक जबरदस्त ऑप्शन है। यूएई जैसे गर्म रीजन में आइस रिंक पर स्केटिंग करना अपने आप में एक कूल एक्सपीरियंस है। इसके अलावा यहाँ के आर्केड गेम्स और बिलियर्ड सेक्शंस भी काफी पॉपुलर हैं जो एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट का मजा देते हैं। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनके लिए भी डेडिकेटेड प्ले जोन्स और फन राइड्स अवेलेबल हैं ताकि हर कोई अपनी मस्ती भरी शाम बिता सके। यह सेंटर अपनी इंडोर कैफे और स्नैक बार के लिए भी जाना जाता है जो बॉलिंग या स्केटिंग के बीच एक परफेक्ट ब्रेक के लिए आइडियल है। चाहे दिन हो या रात, पल्मा बॉलिंग एंड आइस स्केटिंग सेंटर एक ऐसी जगह है जो फन और एक्साइटमेंट से भरा हुआ अनुभव देती है और आपके ट्रिप को और भी खास बना देती है। नंबर 7, अल्डोर आर्कियोलॉजिकल साइट।
दोस्तों अगर आपको हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी का शौक है तो अल डोर आर्कियोलॉजिकल साइट आपको एक अलग ही जमाने में लेकर चली जाएगी। यह साइट यूएई की सबसे महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल लोकेशंस में से एक है और यहाँ की खुदाई से जो चीजें मिली हैं वह इस बात का प्रमाण है कि ये जगह एक समय पर एक फ्लोरिशिंग एंशिएंट टाउन हुआ करती थी। अल डोर एक काफी पुरानी सिविलाइजेशन का हिस्सा थी और इतिहासकारों को यहाँ से 2000 साल से भी ज्यादा पुराने आर्टिफैक्ट्स मिले हैं अल डोर साइट पर खुदाई के दौरान। पोट्री, ज्वेलरी, वेपन्स और ट्रेड आइटम्स मिले हैं जो बताते हैं कि इस जगह का एंशिएंट ट्रेड रूट्स से गहरा संबंध था। सबसे दिलचस्प खोज यहाँ का सन टेम्पल है जो यूएई में अपने प्रकार का एक रेयर स्ट्रक्चर है। यह टेम्पल इस बात का संकेत है कि उस समय के लोग स्पिरिचुअल बिलीफ्स को मानते थे और रिलीजन उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह साइट सिर्फ एक ट्रेड टाउन नहीं थी बल्कि यहाँ रेजिडेंशियल एरियाज और ग्रेव यार्ड्स भी मिले हैं जो पुरानी लाइफस्टाइल और रिचुअल्स की झलक देते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट के लिए ये जगह काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से उन्हें पर्सियन गल्फ और रोमन एम्पायर के बीच ट्रेड रिलेशंस के सबूत भी मिले हैं। अल डोर आर्कियोलॉजिकल साइट पर विजिट करना एक यूनिक एक्सपीरियंस है क्योंकि यह हमें एक ऐसे एंशिएंट वर्ल्ड के बारे में इनसाइट्स देती है जो मॉडर्न यूएई से बिल्कुल अलग था। अगर आपको पुरानी सिविलाइजेशंस और हिस्ट्री एक्सप्लोर करने का शौक है तो ये स्पॉट आपके उम्मे अल क्वैन ट्रिप को एक सीरियस कल्चरल डेप्थ देगा। नंबर 8, उम्मे अल क्वैन मैनग्रोव बीच। दोस्तों अगर आपको नेचर के करीब रहना और शांति भरे मोमेंट्स एंजॉय करना पसंद है तो उम्मे अल क्वैन मैनग्रोव बीच एक ऐसी जगह है जो आपके सफर का हाईलाइट बनेगी। यह बीच सिर्फ एक सामान्य कोस्ट लाइन नहीं है बल्कि इसके चारों ओर लश मैनग्रोव फॉरेस्ट फैले हुए हैं जो इस जगह को एक नेचुरल वंडर बना देते हैं। यह स्पॉट उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो क्राउड से दूर एक शांत और सीनिक एनवायरनमेंट का आनंद लेना चाहते हैं। मैनग्रोव बीच पर आपको बहुत सी फन एक्टिविटीज का मजा लेने का मौका मिलता है। जो सबसे ज्यादा पॉपुलर एक्टिविटी यहाँ कयाकिंग है। जरा इमेजिन कीजिए आप शांत पानी में नाव चला रहे हैं और आपके चारों ओर हरियाली और चहचहाते पक्षियों की आवाजें गूंज रही हो। ये एक मेडिटेटिव एक्सपीरियंस जैसा लगता है जो स्ट्रेस को पल भर में भुला देता है। आप यहाँ कयाक रेंटल्स आसानी से ले सकते हैं और मैनग्रोव्स के बीच दिन भर एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ के मैंग्रोव फॉरेस्ट्स यूएई के नेचुरल इकोसिस्टम के एक जरूरी हिस्सा है और एक माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए सेंचुरी का काम भी करते हैं। और अगर आप लकी रहे तो आपको फ्लेमिंगोस और बगुलों जैसे पक्षियों को करीब से देखने का भी मौका मिल सकता है। इसके अलावा मैंग्रोव के शैलो वाटर्स में आपको फिश और मैरीन लाइफ भी दिखेंगी जो इस जगह को और भी रोमांचक बना देती है। अगर आप बस रिलैक्स करना चाहते हैं तो बीच पर सन बाथिंग और पिकनिक का भी मजा ले सकते हैं। यह जगह सनसेट के समय और भी खूबसूरत हो जाती है जब स्काई वाइब्रेंट ऑरेंज और पिंक शेड्स से भर जाता है। उम्मे अल क्वैन मैनग्रोव बीच एक पीसफुल रिट्रीट है जो एडवेंचर और रिलैक्सेशन दोनों का परफेक्ट बैलेंस देती है। यह एक ऐसी जगह है जहां आप अपने दोस्तों या परिवार के साथ एक सुकून भरे दिन का आनंद ले सकते हैं। नंबर 9, उम्मे अल क्वीन मैरीन क्लब एंड राइडिंग सेंटर। दोस्तों अगर आप एडवेंचर और आउटडोर एक्टिविटीज के दीवाने हैं तो उम्मे अल क्वैन मैरीन क्लब और राइडिंग सेंटर एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशंस है। यह क्लब वाटर फ्रंट पर बना है और आपको एक ही जगह पर मल्टीपल थ्रिलिंग एक्सपीरियंसेस का मजा देता है, चाहे आपको वाटर स्पोर्ट्स पसंद हो या फिर हॉर्स राइडिंग का शौक हो। मैरीन क्लब का सबसे बड़ा अट्रैक्शन यहाँ के वाटर स्पोर्ट्स हैं। आप यहाँ जेट स्कीइंग, वेक बोर्डिंग और पैडल बोर्डिंग का मजा ले सकते हैं। अगर आपको सेलिंग या बोटिंग पसंद है तो यहाँ से गल्फ के खूबसूरत कोस्ट लाइन का एक शानदार क्लोजअप व्यू मिलता है। यहाँ के काम लैगून्स बिगिनर्स के लिए भी आइडियल है जहाँ नए लोग भी मजे से अपनी वाटर एडवेंचर्स की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यह जगह सिर्फ वाटर एक्टिविटीज तक सीमित नहीं है। यहाँ का राइडिंग सेंटर भी एक खास आकर्षण है जो हॉर्स बैक राइडिंग लवर्स के लिए किसी हेवन से कम नहीं है। आपको यहाँ ट्रेन हॉर्सेस मिलते हैं और बिगिनर्स के लिए कोचिंग सेशंस भी उपलब्ध हैं। सबसे बेहतरीन अनुभव तब मिलता है जब आप बीच के किनारे हॉर्स बैक राइडिंग करते हैं। गुलाबी शाम में सूरज ढलते वक्त गल्फ की ठंडी हवाओं का आनंद लेते हुए राइड करना एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट बन जाता है। यह क्लब एक फैमिली फ्रेंडली डेस्टिनेशन भी है जहां दिन भर एक्टिविटीज का आनंद लेने के बाद सी साइड रेस्टोरेंट में डिलीशियस खाना एंजॉय कर सकते हैं। शाम को यहाँ के सीनिक व्यूज और काम वाइब्स आपके सफर को और भी खास बना देते हैं। उम्मे अल क्वीन मैरीन क्लब एंड राइडिंग सेंटर एक परफेक्ट जगह है जो एडवेंचर, नेचर और लेजर का जबरदस्त ब्लेंड ऑफर करती है। यह जगह आपके ट्रिप को थ्रिल और एलिजेंस दोनों से भर देगी। नंबर 10, पर्ल फिशिंग एंड डाउ क्रूज एक्सपीरियंस। दोस्तों अगर आप एमिरेटी कल्चर को पूरी तरह से महसूस करना चाहते हैं तो पर्ल फिशिंग और डाउ क्रूज एक्सपीरियंस एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपको यूएई के हेरिटेज से
दिल से कनेक्ट करती है। अल क्वैन एक समय में पर्लिंग इंडस्ट्री का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और आज भी इस अनुभव के जरिए आपको उस कल्चर की झलक देखने को मिलती है। यह एक्टिविटी सिर्फ एक एडवेंचर नहीं बल्कि पुराने जमाने के ट्रेडिंग और फिशिंग ट्रेडिशंस को समझने का एक जबरदस्त तरीका है। आपका सफर एक ट्रेडिशनल ढो बोट पर शुरू होता है जो अपने आप में इतिहास से भरी हुई एक धरोहर है। यह वुडन बोट है जो आपको अल क्वैन के खुले पानी में लेकर जाती है जहां आप एंशिएंट तरीके से पर्ल डाइविंग का मजा ले सकते हैं। बोट के गाइड आपको बताएंगे कि पुराने समय में लोग बिना मॉडर्न इक्विपमेंट के केवल अपनी स्किल्स और साहस के दम पर समुद्र से मोतियों की खोज कैसे करते थे। आप भी एक बार के लिए डाइव करके इस यूनिक एक्सपीरियंस का हिस्सा बन सकते हैं। डाउ क्रूज के दौरान आप अल क्वैन के लेगून्स और कोस्ट लाइन का मेस्मराइजिंग व्यू देख पाएंगे। सफर के बीच में आप लोकल एमिनिटी फूड और स्नैक्स का भी आनंद ले सकते हैं जो इस ट्रिप को और भी खास बना देता है। यह एक्सपीरियंस शाम के वक्त और भी मैजिकल हो जाता है जब सूरज क्षितिज में ढलता है और उसका रिफ्लेक्शन पानी में एक ड्रीम लाइक व्यू बनाता है। यह क्रूज सिर्फ एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी नहीं है बल्कि एक कल्चरल जर्नी है जो आपको यूएई के पर्लिंग पास्ट से रूबरू कराती है। अगर आपको वाटर एक्टिविटीज पसंद है और आप कुछ ट्रेडिशनल एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो पर्ल फिशिंग और डाउ क्रूज का अनुभव आपके ट्रिप को अनफॉरगेटेबल मेमोरी जो है आप लोगों की बन जाएगा। दोस्तों ये थे अल क्वैन के टॉप 10 डेस्टिनेशन जो एडवेंचर, नेचर, हिस्ट्री और कल्चर के एक परफेक्ट मिक्स आपको देते हैं। यह मेरिट भले ही छोटा हो लेकिन यह एक्सप्लोर करने के लिए सरप्राइजेस और मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस की कोई कमी नहीं है। अगर आप यूएई का एक पीसफुल और ऑफ बीट साइड डिस्कवर करना चाहते हैं तो अल क्वैन एक परफेक्ट चॉइस है। अब अगर आप ऐसे शानदार ट्रैवल वीडियोस देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन कर लेना। मिलता हूं जल्दी ही ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।